तो वहीं 2024 में क्या होगा? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया से प्रधानमंत्री होगा? गली गली शहर शहर ये चर्चा आम है, लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान देकर चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। बयान है देश के नाम को लेकर। मोहन भागवत ने कहा कि अब इंडिया नहीं बल्कि भारत ही लिखा जाना चाहिए, भारत ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि देश का नाम आदिकाल से भारत ही है। तो इंडिया 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 हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। भारत के संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन संविधान लागू होने के 73 साल बाद इंडिया शब्द और इसके अर्थ को लेकर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है और आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि इंडिया नहीं, भारत कहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है। 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी के विरोध में जो गठबंधन बना है, जिसका नाम है इंडिया, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। विपक्ष के गठबंधन का नाम है इंडिया, लेकिन मोदी को सत्ता से हटाने के मकसद से एकजुट हुए विपक्षी दलों के नेता अपने गठबंधन के नाम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी सुनिए। नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है, चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूट। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अब सोशल मीडिया से लेकर मीटिंग तक हर जगह इसे विपक्ष किस तरह दिखाता और समझता है, उसे समझने के लिए ये कुछ ट्वीट्स भी आपको देखने चाहिए। बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन के नाम पर सवाल उठाती रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंडिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत इंडिया कैसे बना, तो इसे भी समझते हैं। हम बचपन से किताबों में पढ़ते और लिखते आए हैं कि महाराजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसका अस्तित्व हजारों साल से है। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो से का उच्चारण है करते थे और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। समय बीता और भारत को बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। भारत पर सदियों से विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर थी। जब अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए और धीरे धीरे यहाँ जुल्म और सितम की हुकूमत कायम कर ली, तो उनका दिया हुआ नाम इंडिया भी प्रचलित हो गया। अंग्रेज जब भारत आए तो उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेजों को ये शब्द बोलने में परेशानी होती थी। अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है। इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और तब से भारत को इंडिया भी कहा जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंडिया से परहेज और भारत से प्यार करने का जो मंत्र दिया है, उसके पीछे उन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण बताए हैं।
मोहन भागवत ने किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया को लेकर उनका बयान ऐसे मौके पर आया है कि उसकी राजनीतिक व्याख्या तो की ही जाएगी।